बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में 9th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 5 प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलें जी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 8000 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 8000 न्यूटन पर मीटर। साथ साथ हम क्या करेंगे, डेटा भी नोट डाउन करेंगे। तो कांस्टेंट को हमेशा के से रिप्रेजेंट करते हैं और 8000 न्यूटन पर मीटर हम लिख लेंगे कांस्टेंट। इफ़ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्प्रिंग, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास फोर्स यहाँ पे कितनी गिवन है, फोर्स हमारे पास है 500 न्यूटन और हमने फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है, इसको हम डी से भी शो कर सकते हैं और एक्स से भी शो कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमारे पास है एफ इज इक्वल है के डी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड के इज़ कांस्टेंट। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट को। किसको फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट को। अच्छा, हम इसको यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया था, एक्स। तो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या भी लिख सकते हैं, जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है तो के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ नीचे जाके एफ़ के नीचे डिवाइड हो जाएगा, एफ़ बाई के आ जाएगा और डी। तो अब हम इसको एक्स भी लिख सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। फोर्स हमारे पास 500 न्यूटन है और जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है वो 8000 न्यूटन पर मीटर है। अब अगर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.0625 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, और 1 मीटर, अब इसको अगर हमने सेंटीमीटर में लाना है तो हमेशा याद रखना कि सेंटीमीटर में मीटर को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो सेंटीमीटर में हमारा आंसर आएगा 6.25 सेंटीमीटर। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट या एक्स की वैल्यू जो है वो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग आ चुकी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ फोर्स मल्टीप्लायर स्मॉल पिस्टन हैज़ डायामीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड लार्ज पिस्टन हैज़ डायामीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। अच्छा, पिस्टन के बारे में बात करें तो ये हमारे पास बुक में जो टॉपिक है, यहाँ पे हाइड्रोलिक एलिवेटर ऑफ लिफ्ट 131 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पिस्टन ये है हमारे पास, ये हाइड्रोलिक जो है हमारे पास एलिवेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्मॉल पिस्टन है और ये क्या है हमारे पास, लार्ज पिस्टन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एरिया बताया जा रहा है, जो डायामीटर बताया जा रहा है, वो हमारे पास उन्होंने कहा कि कितना है, 15 सेंटीमीटर स्मॉल का है और लार्ज जो है उसका वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें क्या है कि इफ़ 250 Newton force is applied on the small piston, then how much force will produce on large piston। कि अगर यहाँ पे स्मॉल पिस्टन के एरिया पे कंप्रेसर से फोर्स 250 न्यूटन अप्लाई की जा रही है तो लार्ज एरिया पे जो है वो कितनी फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हम पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो P2 यहाँ पे जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, पिस्टन 1 पे, ठीक है, इस एरिया पे ये इक्वल होता है प्रेशर 2, यानी पिस्टन 2 पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसके इक्वल जो होता है वो प्रेशर, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा नोट डाउन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ फोर्स मल्टीप्लायर अ स्मॉल पिस्टन हैज़ डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना है, स्मॉल को शो करेंगे D1 से, 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर को जब भी हम फार्मूला में पुट करेंगे, SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 मीटर आ जाएगा। एंड लार्ज पिस्टन हैज़ डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। लार्ज पिस्टन को हम D2 से शो करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर। 30 को फिर इसी तरह डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास मीटर में 0.30 मीटर में आंसर आएगा। फिर लिखेंगे कि इफ़ 250 न्यूटन फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन, देन हाउ मच फोर्स विल प्रोड्यूस ऑन लार्ज पिस्टन। तो हमारे पास स्मॉल पिस्टन की जो फोर्स गिवन है हमारे पास 250 न्यूटन है और F2 हमने
फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स प्रिंसिपल। इसको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ लें कि हमारे पास जैसे P2 इज इक्वल है P1, ठीक है, हमने देख लिया, बुक में भी है इस टॉपिक में। तो प्रेशर जो है वो इक्वल होती है फोर्स बाय एरिया। तो ये P2 है, पिस्टन लार्ज पिस्टन की है, तो हम F2 बाई A2 लिखेंगे और यहाँ पे F1 बाई A1 लिखेंगे, ठीक है। अब एरिया है, एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है, एरिया हमारे पास यहाँ पे जो A गिवन है, A जो है वो गिवन होता है पाई बाय आर के, ठीक है। एरिया किसके इक्वल होता है, पाई बाय आर, पाई आर के, रेडियस के, आर फॉर रेडियस। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आर रेडियस के, ठीक है। तो यहाँ पे इसका A2 है तो हम R2 इसके साथ इसको शो करने के लिए शो करेंगे, स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे F1 बाई पाई R1 का स्क्वायर। अच्छा, अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, हमने फाइंड करना है जी F2 यहीं पे रहेगा और पाई R2 का स्क्वायर जो है वो इक्वल के इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, पाई से कट जाएगा, हमारे पास जो बाकी बच जाएगा वो रेडियस जो है वो रेडियस 2 और रेडियस 1 का होल स्क्वायर जो है वो स्क्वायर जो है वो बच जाएगा। अब हमारे पास देखा जाए तो क्वेश्चन में रेडियस गिवन नहीं है, दिया हुआ है डायामीटर। तो रेडियस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, रेडियस का फार्मूला होता है R इज इक्वल है डायामीटर को 2 से डिवाइड करें तो रेडियस हमारे पास आ जाता है। तो ऐसी हमारे पास है कि हमें जो है वो डेटा में रेडियस R1 भी, डायामीटर भी 1 भी दिया हुआ है और डायामीटर 2 भी दिया हुआ है। तो अब हम रेडियस 1 और रेडियस 2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डायामीटर 1 है हमारे पास, ठीक है, वो कितना है 0.15। अगर हम 0.15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास R1 निकला है 0.075 मीटर। और इसी तरह अगर हम डायामीटर 2 को जो है वो 0.30 मीटर जो है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस 2 भी हमारे पास निकल आएगा। तो 0.15 मीटर हमारे पास R2 है, ठीक है। अब हम इसको, हमारे पास रेडियस भी दोनों आ चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, फोर्स F1 250 न्यूटन है, 0.15 रेडियस 2 है और इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, यानी 0.15। तो आपने कैसे करना है, 0.15 को मल्टीप्लाई करना है 0.15 से, और इसी तरह 0.075 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपने 0.075 को मल्टीप्लाई करना है 0.075 से, और जो आंसर आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100 न्यूटन। तो हमारे पास F2 की फ़ोर्स आ चुकी है। F2 की फ़ोर्स जो है हमारे पास कितनी निकली है, F2 की फ़ोर्स 100 न्यूटन निकली है। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 यूनिट 5 का। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अ हाइड्रोलिक कार लिफ्ट्स अ कार ऑफ मैस 100 kg व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन स्मॉल पिस्टन। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हम कितने केजी जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्मॉल पिस्टन पे, हम अप्लाई कर रहे हैं 50 न्यूटन, ठीक है। और हाइड्रोलिक कार लिफ्ट्स अ कार ऑफ मैस, जो हमारे पास मैस जो है वो कार का है वो कितना है 1000 kg। तो फोर्स जो है वो हम इसकी F2 जो है वो भी निकाल सकते हैं, लार्ज पिस्टन की भी, ठीक है, वो भी हम निकालेंगे, देखेंगे कैसे निकालेंगे। पहले न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं। अच्छा, फिर आगे है कि रेडियस ऑफ इट्स स्मॉल पिस्टन इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स लार्ज पिस्टन। एक चीज़ हमने फाइंड करनी है, लार्ज पिस्टन का रेडियस यानी R2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर हम डेटा की तरफ चलें तो यहाँ पे हाइड्रोलिक कार लिफ्ट्स अ कार ऑफ मैस 100 kg। यहाँ पे हमारे पास फोर्स किसके इक्वल करेंगे, वेट के इक्वल करेंगे, क्योंकि हमें इसका क्या दिया गया, मैस दिया गया है। डायरेक्ट फोर्स नहीं देगी, फोर्स हम खुद निकालेंगे। F को W के इक्वल, वेट के इक्वल करेंगे, वेट mg के इक्वल है, m हमें गिवन है 1000 और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें नाउन है 9.8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 हमारे पास आ जाएगी 9800 न्यूटन, ठीक है। और हमारे पास स्मॉल पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 50 न्यूटन है, F1 इज इक्वल है 50 न्यूटन, और रेडियस स्मॉल पिस्टन का R1 जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम
100 से डिवाइड करेंगे तो 0.20 मीटर हमारे पास आंसर आएगा। फाइंड हमने क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द लार्ज पिस्टन R2। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 था, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P2 और P1 इक्वल हैं। हम P2 यानी प्रेशर जो है फोर्स बाय एरिया के इक्वल होता है, ठीक है। फोर्स बाय किसके इक्वल होता है, प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय एरिया के, ठीक है। और एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया जो है वो पाई R2 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे एरिया की जगह जो है पाई R का स्क्वायर यानी यहाँ पे P2 है तो हम R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करेंगे। पाई R2 का जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, पाई से कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है R2 का स्क्वायर यानी रेडियस 2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इसको भी रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। R1 का स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा और F1 जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको लेफ्ट साइड पे रख लिया है और अननोन वैल्यूज़ को इस साइड पे रख लेंगे। अब हम जो नॉन वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे पुट करेंगे। F2 हमारे पास 98 100 है और R1 का जो होल स्क्वायर है वो 0.2 है और F1 जो है 50 है, ठीक है। 0.2 का आप जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को यानी इसका स्क्वायर जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.04। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 50 से तो हमारे पास आ जाना है 7.84 मीटर। अब यहाँ पे देखा जाए तो होल स्क्वायर है, क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास अंडर रूट हम लेंगे, अंडर रूट टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2.8 मीटर। अब रेडियस को हम कन्वर्ट मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। बुक में थोड़ा चेंज है, वो यहाँ पे उन्होंने 7.84 को जो है वो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। आपने नेक्स्ट जो है वो आर का स्क्वायर जो है ख़त्म करना है, अंडर रूट लेनी है। तो ये हमारा सही आंसर है, ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 4 है, वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन बीकर, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो टॉपिक है लिक्विड प्रेशर 5.4 126 पेज पे। अच्छा, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो वाटर कॉलम है इसकी हाइट दे दी गई है 70 सेंटीमीटर और हमने प्रेशर को फाइंड करना है और इसकी डेंसिटी यानी राव जो है वो 1000 kg पर क्यूबिक मीटर जो है हमें दे दी गई है और हमने फार्मूला अप्लाई करना है, P इज इक्वल है राव Hg। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, डेटा भी नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर यानी इसकी हाइट 70 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0.70 मीटर आ जाएगा। और प्रेशर हमने फाइंड करना है, फाइंड द प्रेशर ऑफ द वाटर इन बीकर और टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी हमें भी वो भी गिवन है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं, फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं, प्रेशर इज इक्वल राव GH। हमें सारी नाउन जो वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। डेंसिटी है 1000 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 और हमने जो हमारे पास H है वह 0.70 मीटर। अच्छा, पास्कल प्रेशर हमने फाइंड करना है तो प्रेशर में इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6860 पास्कल आ जाएगा। किस किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 6.86 किलो पास्कल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट अ प्रेशर ऑफ 4500 पास्कल। हमने फोर्स को क्या करना है, डेटा लिख लेते हैं। फोर्स को हमने जो है वो फाइंड करना है। एरिया हमारे पास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारे पास जो फोर्स प्रेशर है वो है 4500 पास्कल। अब एरिया को हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे
पे जो है वो 20 को डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करें, हम 100 से, अब ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मतलब है स्क्वायर हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर पे भी है। तो हम क्या करेंगे 100 का स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो 10,000 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.002 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला हमने अप्लाई करना है, प्रेशर इज इक्वल फोर्स बाय एरिया। हमें जो नाउन वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं और जो फाइंड करना है फोर्स उसको इस साइड पे कर लिया और प्रेशर के साथ जो है वो एरिया जाके मल्टीप्लाई हुआ। वैल्यूज़ जो है हमने नाउन वैल्यूज़ पुट की 4500 और 0.002 को मल्टीप्लाई किया तो 9 न्यूटन फोर्स हमने फाइंड कर ली है। तो ये थे हमारे पास यूनिट 5 के न्यूमेरिकल।